नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1 फरवरी 2026 से पेंशन में बड़ा धमाका होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 28 राज्यों में आदेश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आई है, यानी कि पेंशन में 11 नए नियम लगाए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही पेंशन बढ़ोतरी 2000 रुपये से लेकर 5000 तक बढ़ोतरी की गई है। बकाया पेंशन की बात करें तो 6000 रुपये एक साथ जारी होगी। जिनकी बकाया पेंशन है, जिनकी पेंशन रोक दी गई थी, उनको 6000 रुपये सरकार द्वारा एक साथ डाले जाएंगे। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन में बड़ा धमाका किया गया है, उसके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। फरवरी महीने से यानी कि 2026 का पेंशन का नया अपडेट आया है, उसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। कितनी वृद्धि हुई है, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे विधवा हो, दिव्यांग हो, उनको बड़ी राहत मिली है। अब हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये तक पेंशन मिलने वाली है। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। सभी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये की पेंशन, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो में बने रहना। केंद्र सरकार द्वारा सभी पेंशनधारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है, यानी कि देश के करोड़ों बुजुर्ग, विधवा महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों को सरकारी पेंशन योजना पर निर्भर रहते हैं। बढ़ती महंगाई के बीच में इन योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक मदद उनके जीवन यापन का एकमात्र सहारा बनती है। हाल ही में सरकार द्वारा पेंशन राशि में बड़ी बढ़ोतरी का संकेत देखने को मिला है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा पहुंचाने की उम्मीद जगाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों के अनुसार माने जनवरी 2026 से यह बढ़ती हुई पेंशन लाभार्थियों के खाते में आना शुरू हो सकती है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़े सभी जरूरी बातें। तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बता देता हूँ ओल्ड वुमन हेल्प पेंशन की स्कीम क्या है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो में बने रहना। यानी कि जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है, उसके अंतर्गत यह एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से चलाई गई है। दोस्तों, इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक, जो वृद्ध नागरिक हैं, और विधवा महिलाएं और सहकारी या मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हर महीने यानी कि निश्चित राशि पेंशन रूप में दी जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है जो उम्र, शारीरिक अक्षमता और पारिवारिक स्थितियों के कारण खुद कमा नहीं पाते हैं। वर्तमान में यह पेंशन 3000 रुपये प्रति माह है, लेकिन नए प्रस्ताव के मुताबिक बढ़ाकर 4500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की जाएगी। पूरे केंद्र सरकार द्वारा पूरे राज्यों को आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही बात करें पेंशन योजना से जुड़ी बातों के बारे में, यानी कि पिछले कुछ सालों में पेंशन राशि में धीरे धीरे बढ़ोतरी की जा रही है। शुरुआत में यह राशि मात्र 1500 रुपये प्रति माह थी, इसके बाद में 3000 रुपये प्रति माह बढ़ाई जाएगी। अब महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार ने फिर से संशोधन का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माने जनवरी 2026 से नए दर लागू होने वाले थे, और अब 1 फरवरी से यानी कि 1 फरवरी 2026 से यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डाकघर डाले डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के लाभ लेने के लिए आवेदन पात्रता पूरी होना जरूरी है, और आवश्यक दस्तावेज भी उसके पास होना जरूरी है। यानी कि अब कौन से ऐसे पेंशनधारी हैं जिनको 5000 रुपये तक पेंशन मिलने वाली है, उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही दोस्तों, बात करें पेंशन योजना से मिलने वाले लाभ और अवसर की बात करें, यानी कि पेंशन राशि में होने वाली बढ़ोतरी में करोड़ों परिवारों को सीधा फायदा मिलता है। बुजुर्ग नागरिकों के लिए है राशि उनकी दवाइयों, इलाज एवं रोजमर्रा के खर्चों से बढ़ती जो मरम्मत है वो करेंगे, और विधवा महिलाओं को अब घरेलू जरूरतों के लिए परिवार पर कम निर्भर करना पड़ेगा, और वह अपने आर्थिक रूप से थोड़ा स्वतंत्र हो सकेंगे। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि, बढ़ी हुई राशि पेंशन उनकी विशेष जरूरतों को जैसे उपकरण, दवाइयों और थेरेपी के खर्चों में सहायता होगी, जिससे समाज के कमजोर वर्ग का जीवन स्तर सुधारा जाएगा और समान जीवन जीने का अवसर भी मिलने वाला है। इसके साथ ही बात करें बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि दोस्तों, अब जितने भी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड की बात करें तो आवेदन यानी कि आयु वृद्धावस्था के लिए 60 वर्ष से
अधिक होनी चाहिए। हालांकि कुछ राज्यों में इसकी सीमा 58 वर्ष भी कर दी गई है। साथ ही बात करें दोस्तों, इसके साथ ही विधवा पेंशन के लिए महिलाओं की आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, जिसके उनके पति का निधन हो चुका है, उन्हीं विधवाओं को पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही बात करें यानी कि दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन में कम से कम 40% या उससे अधिक विकलांगताएं होनी चाहिए, जिससे उनके विकलांग प्रमाण पत्र अस्पताल से जारी होना जरूरी है। इसके साथ ही सरकार की जो शर्तें हैं, परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। आवेदन भारत का नागरिक होना चाहिए और उस राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से वो उस राज्य से पेंशन राशि के लिए अपना आवेदन करेगा। दोस्तों, इसके साथ ही बात करें पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में भी अपडेट किया गया है नए साल के तौर पर। यानी कि दोस्तों, आधार कार्ड जो आवेदन का पहचान और पते का प्रमाण के रूप में अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक खाता पासबुक प्रति जिसमें IFSC कोड और खाता संख्या स्पष्ट कर दी गई है। इसके साथ ही बात करें आयु प्रमाण पत्र जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट और वोटर ID कार्ड तैयार किया गया है। वृद्धा महिलाओं के लिए पति की मृत्यु प्रमाण पत्र जो सरकारी रिकॉर्ड में जारी किया गया है। इसके साथ ही बात करें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना, साथ ही सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा वह जारी होना भी जरूरी है। आय प्रमाण पत्र में तहसीलदार या राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित होना जरूरी है। राशन कार्ड, BPL कार्ड में आर्थिक स्थिति प्रमाण होना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री द्वारा पेंशन में खास अवसर के साथ ही पेंशन में खास बातें रिकॉर्ड की गई हैं। उसके साथ ही जो कि दोस्तों पेंशन में सबसे बड़ी खासियत यह है कि 3 अलग अलग वर्गों में विस्तार से कवर की गई है, जिसमें समान रूप से लाभ प्रदान कराना, पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजना, बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी गई है। अब सरकार ने समय समय पर महंगाई को ध्यान रखते हुए राशि में संशोधन करने की योजना बनाई है। साथ ही योजना का संचालन पारदर्शी तरीके से होगा। लाभार्थी सूची ऑनलाइन देखी जाएगी। साथ ही इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं डिजिटल बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पात्र लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, मैं बता देता हूं जितने भी पेंशनधारी हैं उनके लिए बेहद खुशखबरी का माहौल है। साथ ही मैं बता देता हूं पेंशन योजना का उद्देश्य और मकसद है कि अब सरकार द्वारा मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्ग एवं सहायक वर्गों के सहायता सुरक्षा प्रदान करना, वृद्धा विधवापन और दिव्यांगता की स्थिति को देखना। जब यह व्यक्ति स्वयं कमाई नहीं कर पाते हैं तो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे पेंशन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनती है, जिससे उनकी गरिमा बनाए रखती है। सरकार चाहती है कि कोई भी नागरिक आर्थिक तंगी के कारण असुरक्षित या अपेक्षित महसूस ना करे। इस योजना के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। वीडियो में धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।